हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, और हम पढ़ें क्लास 10th की मैथ्स। ओके, क्लास 10th की मैथ्स और हमारा चल रहा है क्या, क्विक रिवीजन। क्या चल रहा है? क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर को, जो हमारा 1 चैप्टर है, उसको पूरा एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, विद कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट हमारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस भी हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं और कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम कर रहे हैं किसके लिए? सीबीएसई या यूके बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो। ठीक है, उसके 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, बस कुछ ही दिन बचे हैं इससे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, और हमारे चैप्टर कितने चैप्टर हो गए? 1 से लेके हमारे 11 चैप्टर, जो एनसीईआरटी में आपने 1 से 11 चैप्टर देखे होंगे, वो सारे हमारे चैप्टर क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे 12th चैप्टर की, जो कि हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कम से कम 5 मार्क्स का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से डेफिनेटली पक्का ही है। ठीक है, तो अच्छे से कीजिए, आसान है, कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझना भी नहीं है इसमें। ठीक है, बस आपको कुछ फॉर्मूले याद रखना है और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्या है, आज का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सरफेस एरिया मतलब होता क्या है। ठीक है, हमें 4 ही शेप पढ़ने, इसमें क्या शेप पढ़ने, एक तो क्यूब या क्यूबॉइड। ठीक है, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं दोनों में, खाली साइड का फर्क है। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है क्या, सिलेंडर्स। क्या पढ़ना है? सिलेंडर्स पढ़ना है। ठीक है, तीसरा हमें पढ़ना है कोन, और चौथा हमें पढ़ना है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों को एक साथ ही हम देखेंगे। ठीक है, तो बस आपको इतने क्या करने हैं, इतने शेप्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इतने आपको 4 शेप्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इन चारों शेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कि सरफेस, आखिर सरफेस एरिया मतलब है क्या। सरफेस का मतलब समझते हैं ना, जितना भी एरिया जो बाहर सरफेस है उसका, जितना भी बाहर, जितना भी किसी जैसे हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। क्या है? पहले मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक क्या बन रहा है, ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के एरिया को जितना भी हम देख सकते हैं, जितना भी हम सिलेंडर के एरिया को देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और ये जो पूरा इसमें जो चारों तरफ का, ये जो चारों तरफ का जो हिस्सा हुआ है, उसको देख पा रहे हैं हम। ठीक है, जैसे पाइप होता है ना, पाइप क्या होता है, पाइप। ठीक है, ये पाइप होता है, तो पाइप के चारों तरफ को हम देख सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ, तो जितना भी एरिया हम देख पा रहे हैं उसको कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, उसको कहते हैं, उसका जो एरिया होता है उसको कहते हैं सरफेस एरिया, जितना भी एरिया हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज इसमें मैं ढक्कन लगा दूँ, ऊपर से क्या लगा दूँ, ढक्कन लगा दूँ, तो हम ढक्कन भी, अब इसका हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ढक्कन भी दिख रहा है हमें। पहले अगर खोखला था तो उसमें ढक्कन हम सिर्फ क्या कर रहे थे, सी एस ए। अगर ढक्कन ने लगा हो तो उसको कहते हैं हम सी एस ए। सी एस ए का मतलब होता है कर्व्ड। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अगर दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्या लगा दें, ढक्कन लगा दें, तो इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या कहा जाता है? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएसए। ठीक है, टीएसए मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, अगर दोनों में ढक्कन लगा दें। ठीक है, तो सीएसए और टीएसए, ये 2 चीज़ आपकी होती है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, और वॉल्यूम भी तो पता होना चाहिए कि वॉल्यूम मतलब क्या होता है। तो वॉल्यूम मतलब होता है किसी भी शेप में, जैसे कि मेरे पास अगर मैं शेप ले लूँ कोन का, ये मैंने कोन का शेप ले लिया इस बार। ठीक है, ये कोन का शेप ले लिया। ठीक है, तो कोन के शेप के अंदर जितनी भी जगह है, ठीक है, अंदर इसके जितना भी हम, जितनी भी जगह है उसको कहते हैं वॉल्यूम। उसको क्या कहा जाता है? वॉल्यूम। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम, या इसको कैपेसिटी कहा जाता है, इसकी कैपेसिटी कहा जाता है। कैपेसिटी मतलब कितनी जगह है उसके अंदर, कितनी चीज़ वो होल्ड कर सकता है अपनी जगह, अपने अंदर वो कितनी कितनी चीज़ें रख सकता है, कितना उसके अंदर कितनी स्पेस बची हुई। ठीक है, वॉल्यूम का बोलता है स्पेस। ठीक है, उसके अंदर कितनी खाली जगह है, उसको कहा जाता है वॉल्यूम। ठीक है, और सरफेस एरिया मैंने बता दिया। सरफेस एरिया क्या होता है? जितनी भी उसका हम सरफेस देख पा रहे हैं, उस फिगर का, जिस चीज़ का भी हम सरफेस एरिया निकालें, उसका जितना भी हम फिगर देख पा रहे हैं, उसको कहा जाता है सरफेस एरिया। उसको क्या कहा जाता है? सरफेस एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके हर शेप की। ठीक है, सबसे पहले शेप है हमारा कौन सा? क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ये हमारे पास क्यूब है, ये वाला क्या है, ये क्यूब है, और ये क्या है? क्यूबॉइड।
ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में फ़र्क बस इतना ही है कि क्यूब में हर साइड कितनी होती है, बराबर होती है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीज़ें होती है, एक तो लेंथ होता है, एक ब्रेथ होती है, हाइट। ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, लेंथ। ठीक है, ये सब लेंथ होंगी, ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी। ठीक है, ये होगी हमारी हाइट, ये क्या होती है, हाइट होती है। और ये हो गई क्या, ब्रेथ। ये जो यहाँ पर दिख रही है ना, ये क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। ठीक है, और क्यूब में क्या होता है, सारी साइड बराबर होती हैं। अगर एक को मैं ए ले लूँ तो सब क्या हो जाएंगे, ए के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सब क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में जो साइड्स होती हैं वो कितनी होती है, साइड्स हमारी, साइड्स अगर आप गिने इसको, ठीक है, तो साइड्स कितनी होती है, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने साइड्स होती हैं, 12 साइड्स होती हैं। और फेसेस कितने होते हैं, फेसेस मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आगे का फेस, ये रहा पूरा फेस, ये एक फेस हो गया। ठीक है, ये फेसेस होते हैं, कितने होते हैं, फेसेस। ठीक है, तो फेसेस कितने होते हैं, हमारे 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। और वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस होते हैं हमारे पास, वर्टिसेस मतलब कोने, कोने आपको अगर दिख रहे हो, वर्टिसेस हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, दोनों में वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं, साइड्स कितने होते हैं, 12 होती हैं, और फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सरफेस एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम की। ठीक है, इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्यूब की, क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब की बात करते हैं, तो क्यूब के लिए जो हमारा सरफेस एरिया होता है, ठीक है, सरफेस एरिया, या इसको टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारा, वो कितना होता है, एक मिनट हम, हाँ ठीक है, टोटल सरफेस एरिया को हम टी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है हमारे पास 6, ठीक है, ए स्क्वायर, 6 a स्क्वायर। ठीक, ए का मतलब है साइड, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ये होता है ए क्यूब। ए क्यूब मतलब जितना भी साइड है उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत से बच्चे मिस कर जाते हैं, डायगनल ऑफ क्यूब। कभी कभी वो सवाल पूछ लेता है। ठीक है, क्यूब का अगर डायगनल निकालें, ठीक है, डायगनल यानी कि एक वर्टिसेस से उसके दूसरे कोने में जो उसका वर्टिसेस, जैसे ये हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डायगोनल कौन होता है, ये एक कोने से दूसरे कोने तक जो लाइन खींचते हैं उसको कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है, वो उसको कहते हैं डायगोनल। ठीक है, तो सेम ऐसा ही हमारे पास किस में भी होता है, क्यूब में भी होता है। सपोज मैं यहाँ पर एक क्यूब बना दूँ, ये रहा क्या, एक क्यूब। ठीक है, ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। तो क्यूब का मैं एक कोना ले लूँ, ये वाला कोना, तो इसके अपोजिट कोना कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास लाइन बनेगी उसको कहते हैं डायगोनल, उसको क्या कहता है, डायगोनल। और इसका डायगोनल कितना होता है, क्यूब का डायगोनल जो होता है वो होता है √3 इंटू ए, √3 इंटू साइड, साइड के ऊपर रूट नहीं है, खाली रूट किसके ऊपर है, 3 के ऊपर, √3 इंटू ए, ये होता है हमारे पास क्या, डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपको बस क्यूब के लिए याद करने पड़ेंगे। ठीक है, टी एस ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a², वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब, और डायगोनल ऑफ क्यूब कितना है, √3 इंटू ए। ठीक है, ये तो हो गई बात क्यूब की। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी क्यूबॉइड की। ठीक है, क्यूबॉइड, ठीक है, अब क्यूबॉइड का जो टी एस ए होता है वो कितना होता है, देखिएगा, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब टी एस ए में क्या होता है, सारी साइड तो बराबर होती नहीं है, एक लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। ठीक है, तो टी एस ए ऑफ द क्यूबॉइड होता है वो कितना होता है, 2 इंटू 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल का मतलब है लेंथ, बी का मतलब है ब्रेथ, और एच का मतलब है हाइट। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या, टोटल सरफेस या टी एस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब बात करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आसान होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इसमें भी एक चीज़ वही जो हमारी क्यूब में होती है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है, डायगोनल हमने बता दिया क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बड़ा सा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का होल रूट कर देंगे तो हमारा डायगोनल निकल आएगा, किसका, क्यूबॉइड का। ठीक है, क्यूबॉइड का डायगोनल। तो ये तो हो गई क्यूब और क्यूबॉइड की बात। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शेप आता है वह है सिलेंडर या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट का मतलब है ऐसा सिलेंडर जो कि जिसका अगर हम ये मिला दें तो ये हमेशा 90 डिग्री ग्राउंड के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसकी जो एक्सिस है इसको कहते हैं एक्सिस, यानी कि उसके सेंटर से अगर एक लाइन खींचे तो वो क्या बनाएगी, राइट एंगल, यानी कि 90 ग्राउंड से
क्या बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनेगी। और सर्कुलर का मतलब ये होता है कि दोनों एंड में कितने क्या होंगे हमारे पास, दोनों सर्कल होंगे, ये सर्कल और ये भी क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए कहा जाता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्योंकि अगर आप आगे क्लास में जाएं तो ये राइट कभी कभी, ठीक है, आगे आगे चल के क्लास में सिलेंडर जो आते हैं वो कुछ एंगल वाले पे आते हैं, ठीक है, वो राइट एंगल, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होंगे, ठीक है, और वो सर्कुलर भी नहीं होते, कोई कोई जो सिलेंडर होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते। तो इसलिए इसका जो स्पेशल नाम होता है, तो रियल नाम होता है वो होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो कि हमें क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है, इसमें आपको पता ही होगा, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें इरेज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, और ये होती है हमारे पास रेडियस। ये क्या होती है, सर्कल की रेडियस। तो सर्कल में दो चीज़ पता होनी चाहिए आपको, तो रेडियस पता होनी चाहिए और एक सर्कल की हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है। सर्कल की रेडियस और सर्कल की हाइट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी अगर ये पता नहीं है तो आप इसके बिना और कुछ नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलोज की, ठीक है, इसके फॉर्मूलेज की। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है CSA। दो फॉर्मूले आएंगे इसमें, एक तो CSA और एक आएगा TSA। अब CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, उसकी बात करते हैं। CSA और TSA, ठीक है। CSA जो होता है हमारे पास, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि अगर ये ऊपर के ढक्कन हटा दिया जाए, ऊपर के ढक्कन हटा दिया जाए, ढक्कन का मतलब है ये, ठीक है। जैसे पाइप होता है ना, पाइप, अगर पाइप आपने देखा होगा तो अंदर से खोखला होता है, उसमें क्या होता है, खाली बाहर की चारों ओर, खाली चारों ओर का हिस्सा होता है बस, और ऊपर और नीचे खाली होता है, ठीक है। तो तब उसको क्या कहा जाता है, CSA। तब उसका क्या निकाला जाएगा, CSA निकाला जाएगा। और CSA निकालने का जो तरीका है वो कितना है, 2πRh। और पाई की वैल्यू आपको पता है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, या फिर अगर क्वेश्चन में दिया हो तो 3.14 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है CSA की वैल्यू। अब TSA कब निकलेगा, TSA तब निकलेगा जब ये पूरा डब्बा जो है बंद हो, डब्बा क्या हो, बंद हो, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों जगह सर्कल लगे हों, या सर्कल लगे हों, ठीक है। तब क्या निकालेगा, TSA निकलेगा। यानी कि अब उन दोनों में, इस CSA में अब क्या होगा, CSA में दो सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये दो सर्कल भी आ गए ना, अब ये दो सर्कल भी आ गए, तो TSA में क्या हो जाएगा, इन दो सर्कल्स का एरिया भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा क्या जो TSA बनता है वो कितना बनता है, 2πr+h, इतना बन जाता है हमारे पास, 2πr+h। ये हमारा क्या हो जाएगा, TSA हो जाएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और तीसरा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो रखना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, πr²h, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। तो ये हो गई सिलेंडर की बात। सिलेंडर में आपको बस ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखना है, अगर ये तीन फॉर्मूले आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। बात करते हैं कोन की, ठीक है। कोन में देखिए, कोन क्या होता है, ठीक है, कोन आपने देखा होगा, ठीक है। और ये होती है हमारी रेडियस, ये क्या हो गई, कोन में एक चीज़ तो होती है रेडियस, एक तो रेडियस आपको पता होनी चाहिए, कोन में रेडियस क्या होती है, ठीक। कोन में तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो रेडियस, ठीक है, एक तो क्या, रेडियस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये रेडियस हो गई, ठीक है। और क्या पता होनी चाहिए, हाइट, ये होती है हाइट, ये क्या हो गई, हाइट। और ये जो तिरछी लाइन दिखती है, ये लाइन दिखती है ना आपको, ये इसको कहते हैं हम स्लैंट हाइट, इसको L से डिनोट करते हैं, ये इसको कहते हैं हम स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। L का मतलब हुआ स्लैंट हाइट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, L का मतलब जो होता है वो कितना होता है, स्लैंट हाइट होता है। L का मतलब होता है स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट। और H का मतलब तो पता है आपको, हाइट होती है। R का मतलब रेडियस हो गया, ठीक है। तो इसमें भी तीन चीज़ें आपको पढ़नी है। तीन चीज़ें क्या क्या है, एक तो CSA है, इसका CSA कितना होगा, ठीक है। TSA कितना होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम कितना होगा। ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तीन चीज़ें एक एक करके पढ़ते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले देखिए CSA कितना होता है। CSA जो होता है हमारे पास किसका, कोन का। CSA जो होता है वो होता है πRL, कितना होता है, πRL, π×R×L। L का मतलब है स्लैंट हाइट, L का मतलब क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक है। TSA कितना होता है, TSA अगर देखें, अब TSA क्या होगा, TSA अगर ये सर्कल को भी अगर इसमें हम जोड़ दें, क्या करें, सर्कल को भी अगर इसमें क्या करते हैं, ऐड कर लें, ठीक है। ये अगर सर्कल, ये ढक्कन लगा हुआ है इसके अंदर, ये सर्कल बंद है, यानी कि सर्कल क्या है, बंद है इसमें, यानी कि नीचे से जो है
हमने इसमें ढक्कन लगा दिया तो क्या निकलेगा, सी एस ए निकलेगा। अब सी एस ए अगर निकलेगा तो सी एस ए में एक ये सर्कल का एरिया भी क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो नया एरिया बनता है वो बनता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। यानी कि अगर इसी में, ठीक है, अगर इसको मैं अच्छे से समझाऊँ, ठीक है, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी एस ए में अगर मैं पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूँ, सी एस ए तो हो गया और एक सर्कल लग गया यानी कि पाई आर स्क्वायर बन गया। तो अगर इसी में मैंने पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, सर्कल का एरिया ऐड कर दिया, अब कॉमन क्या लूँगा इसमें, कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, ठीक है, पाई आर क्या आ गया, कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया एल प्लस आर। तो ऐसे भी ये फॉर्मूला बना सकते हैं आप, ठीक है, अगर याद ना होगा आपको तो ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर सी एस ए का याद है आपको, तो अगर टी एस ए आपको निकालना है तो टी एस सी एस ए में क्या कर दीजिए, एक सर्कल का एरिया ऐड कर दीजिए। सर्कल में क्या करना पड़ता है, दो सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ता है, क्योंकि उसमें दो सर्कल होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ठीक है। तो ये बन गया पाई आर एल प्लस आर। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम जो होता है वो सर्कल और कोन का, सिलेंडर और कोन का लगभग सेम ही होता है, लेकिन इस कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, मैंने क्यूब क्यों लिख दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और सिलेंडर का कितना होता है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने, एक तो ये सी एस ए, एक तो ये टी एस ए, और एक क्या वॉल्यूम, ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, जो नेक्स्ट है स्लैंट हाइट। किसी किसी क्वेश्चन में जो है स्लैंट हाइट नहीं दी होती है, ठीक है, स्लैंट हाइट यानी कि एल। तो इसको एल निकालने का फॉर्मूला जो है वो है बड़ा सा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर स्लैंट हाइट दे रखी है, ठीक है, एल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर स्लैंट हाइट दे रही है, हाइट भी दे रही है और रेडियस नहीं दी हुई है, ठीक है, तो रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ से, एच स्क्वायर को उठा के इस तरफ भेज देंगे, इसी फॉर्मूले से हम तीनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर एच निकालना है तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आर निकालना है तो इस फॉर्मूले से, और स्लैंट हाइट निकालनी है तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे स्फीयर की। स्फीयर में पहुंच गए हम, ठीक है, स्फीयर, ठीक है, तो स्फीयर का ये रहा सेंटर, ठीक है, स्फीयर का ये रही रेडियस, ये क्या बनेगी रेडियस, ठीक है। तो स्फीयर में एक ही चीज़ होती है बस, क्या, रेडियस, आपको पता होना चाहिए क्या, सिर्फ रेडियस, ठीक है। तो इसमें टी एस ए सी एस ए कुछ नहीं होता, इसमें खाली एक सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि इसको ढकने वाला तो कुछ है नहीं ना, ये तो बस एक बॉल जैसी हो गया, ठीक है। तो वो जितना भी है बस यही है, इसमें और कुछ हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक क्या होगा, सरफेस एरिया होगा, क्या होगा, सरफेस एरिया, ठीक है, और सरफेस एरिया होगा और एक वॉल्यूम होगा, ठीक है, बस यही दो चीज़ होती है, ठीक है। अब देखते हैं सरफेस एरिया कितना होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, और वॉल्यूम कितना होता है। सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम जो होता है हमारे पास स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हो गई स्फीयर की बात। स्फीयर में आपको बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं करना, ठीक है। ये तो हो गई स्फीयर्स की बात। अब बात करेंगे हेमीस्फीयर की, किसकी, हेमीस्फीयर की। अब हेमीस्फीयर वही है, अगर आप स्फीयर को काट दें बीच से तो हमारे पास जो कटोरा जैसा बच जाएगा उसको कहा जाता है हेमीस्फीयर, उसको क्या कहा जाता है हेमीस्फीयर, ठीक है। तो हेमीस्फीयर की भी ये रेडियस हो गई, ये आर हो गई, और यहाँ से ध्यान रखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होता है, रेडियस ही होगा, ये भी कितना होगा, रेडियस ही होगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हेमिस्फीयर भी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या हो गई, ये आपको एक खुली जगह दिख रही है ये, तो अगर ये खुला रहेगा, ठीक है, अगर ये खुला रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, सी एस ए निकालेंगे। अगर ये खुला होगा तो हम क्या निकालेंगे, सी एस ए निकालेंगे। और अगर इसको ढक दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, ढक दिया जाए, तो हम फिर क्या निकालेंगे, टी एस ए निकालेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, हेमीस्फीयर का एक सी एस ए होता है, एक टी एस ए होता है, और क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सी एस ए। सी एस ए कितना होता है, हेमीस्फीयर का सी एस ए की बात करें तो सी एस ए कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो हमारा स्फीयर होता है, स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना सरफेस एरिया, तो उसी का आधा जो होता है वो क्या होता है, सी एस ए किसका होता है, हेमीस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस 2 पाई आर स्क्वायर में अगर अगर हम इसको क्या करते हैं, ढक दें, ऊपर से एक सर्कल और रख दें इसके ऊपर, सर्कल से इस कटोरे को ढक दें, तो हमें एक सर्कल का एरिया और ऐड करना पड़ेगा। तो इसी टी एस ए निकालने के लिए तो इसी 2 पाई आर स्क्वायर में, यानी कि इसी सी एस ए में एक और पाई आर स्क्वायर को अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यूब लिख दे रहा हूँ, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, टी एस ए हो गया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है। जो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का बोलता है 4/3πr³, तो इसी का आधा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/3πr³, ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से एकदम याद होने चाहिए, एकदम तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चन है वर्ड सिंपल से MCQ है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अ सिलेंड्रिकल पेंसिल, एक पेंसिल है कह रहा है, ठीक है, शार्पन्ड एट वन एज, एक पेंसिल है, पेंसिल आपने देखी होगी, ठीक है, ये होती है कुछ ऐसी पेंसिल, ठीक है, और एक तरफ से इसको शार्प किया गया, यानी कि एक तरफ से इसको छिल दिया गया, ठीक है। तो ये कह रहा है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। अब ये जो शेप बना पेंसिल का शेप, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है कह रहा है, ठीक है, किस किस का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो ये सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक तो क्या दिख रहा है, ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है, और यहाँ पर से यहाँ तक ये क्या दिख रहा है, कोन दिख रहा है। तो ये सिलेंडर और कोन का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। कॉम्बिनेशन किसका है, सिलेंडर और कोन का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, अ कोन एंड अ सिलेंडर, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। क्योंकि इस जो हमारे क्लास 10th में पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स, ठीक है। आपको कोई एक शेप नहीं दिया होगा, आपको बस सिलेंडर दे दिया, उसका पूछा ये वॉल्यूम निकालो इसका, ऐसा नहीं दिया होगा। आपको दिया होगा एक सिलेंडर दिया है, ठीक है, उसके ऊपर फिर कोन रखा हुआ है, ठीक है, तो फिर इस पूरे का क्या निकालो, ऐसे निकालो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स दिया होगा, क्या क्या दिया होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स, ठीक है। 9th में भी था हमारा, ठीक है। तो 9th में हमारा सिंपल था, ठीक है, सरफेस एरिया सिर्फ एक ही फिगर का हमें निकालना होता था, ठीक है। लेकिन इस बार जो होगा कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये कह रहा है इन राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है, द क्रॉस सेक्शन मेड बाय, ठीक है, पहले कोन बना लेते हैं, ठीक है, मैं समझाता हूँ फिर। ये कोन है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक कोन। अब ये कह रहा है राइट क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल, ठीक है, एक पैरेलल प्लेन है, ठीक, यानी कि एक ऐसी लाइन है, एक पैरेलल प्लेन है, यानी कि अगर हम इसको बीच से काट दें, क्रॉस सेक्शन कर दें, यानी कि इसको क्रॉस कर दें, ठीक है, तो पैरेलल प्लेट टू द बेस अ, ठीक है, तो इस क्रॉस कर दें, तो ये जो लाइन पास होगी, ये इसको किससे पास करेगी, यानी ये जो लाइन, जहाँ पर से लाइन इसको कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो जहाँ पर कट होगा वहाँ पर क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, एक सर्कल, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन, क्या कहा जाता है, क्रॉस सेक्शन। जहाँ पर से हम उसको कट कर रहे हैं वहाँ पर कैसा शेप बन रहा है, उसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शन, क्या कहा जाता है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई हमारे पास क्या है, चलो सिलेंडर ही मान लेते हैं, ठीक है, एक सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है, ये रहा सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर को मैंने एक क्रॉस सेक्शन कर दिया, यानी कि बीच से काट दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जहाँ पर से कट करेंगे वहाँ पर भी कैसा शेप बनेगा, सर्कल ही बनेगा, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल होगा। वैसे ही कोन का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, एक सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ठीक है। हाँ, इसको देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना दे रखा है, आर इन द रेशियो 64:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो हमें बताना है कि उसके सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा, सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है, ठीक है, MCQ है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, अभी मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता कितना है, ठीक है। तो आप देखें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, दो स्फीयर है हमारे पास, चलो मैं बना ही लेता हूँ एक बार। ये एक स्फीयर है, ठीक है, और ये दूसरा स्फीयर है, तो मैंने दो स्फीयर बना दिए, और दोनों की मैंने रेडियस ले ली, एक की R1 और एक की ले ली R2, ठीक है, एक की R1 ले ली, एक की क्या ले ली, R2 ले ली, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, दोनों का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम अगर आप देखें तो दोनों का स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, कितना होता है, 4/3πr1 क्यूब ले लेंगे अगर पहले वाले का लेना है, ठीक है, और अपॉन कितना कर देंगे दूसरे वाले का, यानी कि रेशियो दिया है ना हमें 4/3πr2 क्यूब, इज टू कितना दिया हुआ है 64/27, इतना हमें दिया 4/3π ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा कितना हमारे पास बच चुका है, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ R1/R2 का होल क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 बचा हुआ है, R1/R2 बचा हुआ है, तो इसको हम R1/R2 का होल क्यूब कर सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा 64/27, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना R1/R2 का होल क्यूब, R2 का
होल क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 64/27। यहाँ से क्यूब बटेगा तो यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4 होता है, 27 का कितना होता है 3 होता है, तो R1/R2 कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 4/3। इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरियाज का रेशियो, दोनों के सरफेस एरिया। अब स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4πr², ठीक है। तो 4πr1² हो जाएगा पहले सर्कल का सरफेस एरिया, दूसरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4π से 4π कैंसिल, बचा कितना R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। अब R1/R2 की वैल्यू हम निकाल चुके थे, कितनी आई थी 4/3, तो ये आ जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। तो 4/3 का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारे पास कितना 16/9। तो रेशियो कितना आ रहा है 16/9। तो जो सरफेस एरियाज का रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 16/9 आ रहा है। तो 16/9 आ रहा है, इसका मतलब कितना होगा, कौन सा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा एक 9/16 भी दिया हुआ है, लेकिन ये गलत होगा, ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम अ शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी, ठीक है। कोई एक शेप है हमारे पास, सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, इसको पिघला के, ठीक है, इसको मेल्ट करके मुझे इसको क्या बना दिया, मैंने इसको क्या बना दिया एक क्यूब बना दिया, ठीक है। इसको पिघला के मैंने क्या बना दिया क्यूब बना दिया। तो ये कह रहा है इन दोनों के वॉल्यूम में क्या फ़र्क होगा, ठीक है, इन दोनों के वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, या तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा, या डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी एक शेप से हम दूसरे शेप में बनाते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम वो सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन क्या है सही होगा, रिमेन अनऑल्टर्ड। और अनऑल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स हैं, 3 सॉलिड क्यूब्स हैं, ठीक है, 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइड क्या है देखिए, एक की 3 साइड 3 सेंटीमीटर है, और एक की 4 है, एक की 5 है, ठीक है। आर मेल्टेड, इन तीनों को मिला के मेल्ट कर दिया जाए, और मेल्ट कर दिया गया है और फॉर्म क्या किया है एक सिंगल क्यूब। अब इनको मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बना दिया गया है, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड, जो नया क्यूब बना है उसकी हमें एज निकालनी है, उसकी क्या निकालनी है, उसकी साइड निकालनी है। एज का मतलब होता है साइड, ठीक है। तो 3 क्यूब दे रखे, ठीक है, पहले तीनों क्यूब का वॉल्यूम निकाल लीजिए। मैंने अभी बताया ना, अगर एक चीज़ को अगर मेल्ट करके दूसरी चीज़ बना दी जाए तो वॉल्यूम क्या होता है सेम होता है, ठीक है। तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा, इन 3 क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, इन तीनों टोटल जो वॉल्यूम होगा वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, जो बड़ा वाला जो क्यूब बन रहा है मेल्ट होने के बाद उसके बराबर होगा, ठीक है। तो पहले क्यूब 1, क्यूब फर्स्ट, अच्छा एक काम होता है वॉल्यूम लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फर्स्ट, पहला क्यूब है उसकी साइड कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है अभी बताया था हमने, 3 का क्यूब, साइड का क्यूब होता है ना, 3 का क्यूब हो जाएगा कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लगाना मत भूलिएगा। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब सेकंड, दूसरा वाला क्यूब की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ थर्ड, तीसरे क्यूब की कितना हो जाएगा 5 क्यूब कितना होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको जरा ऐड करते हैं, ठीक है, इन सबको अगर टोटल करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, तीनों क्यूब का अगर टोटल मिला दिया इन सबको अगर ऐड किया जाए तो ये आ रहा है हमारे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इन तीनों को मिला के एक नया क्यूब बन रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ लेट एज या साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। मैंने मान लिया जो नया क्यूब बन रहा है उसकी साइड कितनी है, उसकी एज कितनी है एक्स है, जो कि मुझे निकालनी है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना हो जाएगा एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा,
समझ रहे हैं ना। अगर उसकी साइड एज एक्स है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब किसके बराबर होगा, इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 216, तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब 216 किसका क्यूब रूट होता है, वो होता है हमारे पास 6 का होता है ना, हाँ। तो एक्स की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें मिल गया एज ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो नया क्यूब बन रहा है उसकी साइड कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन था, आराम से हो गया, ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, हाँ। ये कह रहा है 2 आइडेंटिकल क्यूब्स, 2 आइडेंटिकल क्यूब है, यानी कि दोनों सेम है, एकदम सेम है, दोनों की साइड बराबर होगी, ठीक है। ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर जॉइंड टुगेदर, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा फिगर बना के बताना चाहूँगा। एक ये हमारे पास क्या है क्यूब है, ठीक है, और इसी का एक दूसरा क्यूब है, ठीक है, जो इस चीज़ से सेम इसी के बराबर है, लेकिन ठीक है, ये रहा कुछ ऐसा बनेगा। दोनों एक दूसरे से एकदम टुगेदर ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है, एक क्यूब और दूसरे क्यूब को दोनों को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। और दोनों का वॉल्यूम कितना है, दोनों का वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का वॉल्यूम कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दोनों इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस एरिया, अब ये जो बन गया, अब क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया, क्योंकि दोनों को मिला दिया तो अब क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया, क्योंकि सारी साइड अब बराबर नहीं रही। ये साइड हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, ये हो गई हाइट, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया तो अब क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो इस क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले तो आप ये इसकी जो हमारा क्यूब था, क्यूब का वॉल्यूम हमें दे रखा है, तो वॉल्यूम की मदद से हमें पहले तो पता करना पड़ेगा इसकी साइड कितनी होगी, ठीक है। तो उसको देखिएगा कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ठीक है, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, मैंने मान लिया ए, इसकी साइड कितनी है ए सेंटीमीटर मैंने वाली, कितनी वाली ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल कितना हो जाएगा ए क्यूब सेंटीमीटर, ए क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम आपको पता ही है, ए का क्यूब हो जाता है, साइड का क्यूब हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम हमें दिया भी है, तो ए क्यूब इक्वल टू कितना दिया हुआ है 64, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया है 64, तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी कि साइड कितनी होगी, साइड आ गई हमारे पास 4, ठीक है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम का मिटाते हैं, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, हमें साइड मिल गई। अब क्या मिल गई, साइड मिल चुकी है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, और इस वाले का भी 4 ही होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है, दोनों क्या है सेम है। तो इसकी 4 साइड है तो उसकी भी 4 साइड, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल तो हमारी लेंथ हो गई, वो कितनी हो गई 8 हो गई। तो हमारी लेंथ की तो आ गई 8, एल इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट 4 ही हो जाएगी, क्योंकि ये तो क्यूब ही है ना, क्यूब की तो हर साइड क्या होती है बराबर, अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4 होगी, और ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ भी 4 होगी। तो एच हमारा 4 है और ब्रेथ भी कितना होगा 4 ही होगा, ठीक है। सिर्फ लेंथ चेंज हुई है, लेंथ कितनी हो गई 8 हो गई, ब्रेथ और हाइट क्या है दोनों बराबर ही हैं 4 और 4, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला आपको पता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 8 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, सारी वैल्यूज मैंने रख दी। तो ये आ गया कितना, ये आ गया हमारे पास कितना 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16, 4 जा 32, ऐड करते हैं तो 2 इंटू ये आ जाएगा कितना 6 2 8 8 2 10, ठीक है, 4 5 3 8 80 आ रहा है 80 आ रहा है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू 80 कितना होता है 160, तो आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी का ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की तो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जितने आपको देखे वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा, ठीक है, ये कह रहा है अ डेकोरेटिव ब्लॉक, ठीक है, एक डेकोरेटिव ब्लॉक है कह रहा है, ठीक है, अ डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन फिगर, ये जो फिगर में देखा है इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, एक तो क्यूब है उसके ऊपर रखा हुआ है क्या एक कटोरा, यानी कि हेमिस्फीयर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज
अ क्यूब विथ एज ऑफ 5 सेंटीमीटर, और जो क्यूब की एज है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, करिए कह रहा है, ठीक। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर, और हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। क्या निकालना है? ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया। मैंने बताया रखा है सरफेस एरिया वही एरिया होता है सिर्फ जो हमें दिख रहा है, जो सरफेस हमें दिख रहा है सिर्फ उतना ही हमें सरफेस एरिया, उतना ही वॉल्यूम हमें निकालना है, उतना ही हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हमें निकालना है टी एस ए ऑफ ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक का क्या निकालना है, टी एस ए निकालना है। पहले तो आप ये बनाओ कि आखिर ये इसका जो है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा कैसे। पहले हम निकालेंगे क्या, टी एस ए ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। लेकिन क्यूब जो है पूरा नहीं दिख रहा हमें, पूरा नहीं दिख रहा मतलब कि ये जो ऊपर जो दिख रहा है आपको, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जहाँ पर ये कटोरा रखा हुआ है, तो ये तो कटोरे से ढक गया ना इतना हिस्सा, यानी कि जो कटोरे के नीचे सर्कल होगा उतना हिस्सा उसके ऊपर रखा है, तो वो कटोरा जितने पर कटोरा रखा होगा वो हिस्सा हमें दिख नहीं रहा, तो उसको हम सरफेस एरिया में गिनेंगे भी नहीं, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस कितना करना पड़ेगा, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो सर्कल है उतना एरिया हमें दिख नहीं रहा, ठीक है, तो उस सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इतना माइनस कर दिया, प्लस करेंगे। अब ये जो सर्कल का एरिया ऊपर जो दिख रहा है इसको क्या करना पड़ेगा, सर्कल कह रहा हूँ, स्फीयर का जो हमें सी एस ए दिख रहा है, तो सी एस ए ऑफ स्फीयर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इतना आपको समझना है बस, ठीक है। जितना एरिया आपको दिख रहा है ना, बस आपको उतने का ही सरफेस एरिया चाहिए, बाकी आपको जो नहीं दिख रहा उसको हटा दो, ठीक है। उससे वो सरफेस एरिया में गिनाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो मुझे 3 चीज़ें निकालनी, क्या निकालनी, एक तो टी एस ए ऑफ क्यूब निकालना, आराम से निकाल लूंगा। बेस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि जो हेमिस्फीयर का जो बेस है यानी कि सर्कल है, क्योंकि उसका जो मुंह उल्टा रखा हुआ नहीं, इसके नीचे क्या बन रहा होगा, इसका बेस होगा ना, तो सर्कल होगा, तो उतना सर्कल वो ढक दिया है, ठीक है। क्यूब का जो ऊपर हिस्सा है उतना क्या हो गया, ढक चुका है, ठीक है। उतना हमें माइनस करना पड़ेगा, तो बेस ऑफ यानी कि हेमिस्फीयर यानी कि सर्कल का एरिया, ठीक है, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इन सबको निकालते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, ठीक है, टी एस ए ऑफ ब्लॉक। एक मिनट, हम ये क्या हो गया, हाँ, टी एस ए ऑफ ब्लॉक का टी एस ए। तो सबसे पहले टी एस ए ऑफ क्यूब का टी एस ए निकाला, ठीक है। कितना होता है टी एस ए ऑफ क्यूब, 6 इंटू ए स्क्वायर ना, 6 इंटू ए, साइड कितनी दे दी है 5 का स्क्वायर, फिर माइनस करना है, माइनस कितना करना है, ठीक है, माइनस करना है बेस ऑफ हेमिस्फीयर का बेस। अगर आप देखें तो इस जो है ये फिगर में हमें, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या, ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना, वो डायमीटर कितना दिया है 4.2। अगर डायमीटर कितना है 4.2 है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ऊपर ही लिख लेता हूँ, डायमीटर कितना है 4.2 है, डी इक्वल टू कितना है 4.2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी हमारे पास कितनी 2.1, बिल्कुल 2.1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखना, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी सर्कल है, तो इसका फॉर्मूला कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर, इसको पाई आर स्क्वायर ही रहने दो अभी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखना सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का सी एस ए कितना होता है, अभी मैंने लिखाया था, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम ही होगा, तो मैंने दोनों जगह आर आर लिखा है, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वही सर्कल का रेडियस होगा, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। हाँ, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 5 5 25, और 25 6 जा कितना होता है 150 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 150, ठीक है, ये तो आ गया 150। अब यहाँ देखना, ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा पाई आर स्क्वायर ही बचेगा, समझ रहे हैं ना। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो 150 प्लस पाई की वैल्यू आप रखो 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। 2.1 और 2.1 आ गई, ठीक है, 7 से कट जाएगा 0.3 आ गया, कितना आ गया 0.3। तो ये आ रही है 150 प्लस ये आ रहा है कितना है, मेरे ख्याल से इन सबको मल्टीप्लाई करके 13.86 आ रहा है, कितना आ रहा है 13.86, और इसको अगर प्लस कर दिया जाए, सॉरी बीच में प्लस आना है, हाँ, तो ये कितना आ गया 150 प्लस 13, ये आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना ही रहेगा, ठीक है।
ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना समझना है। बस आप अगर आपने ये निकाल दिया ना, ये कैसे क्या है, टीएसए ऑफ ब्लॉक मैंने कैसे निकाला, टीएसए ऑफ क्यूब करना है, फिर उसमें से बेस ऑफ हेमिस्फीयर का बेस हमने माइनस करना है, क्योंकि वो चीज़ तो दिख ही नहीं रही है हमें, उतना हिस्सा तो दिख ही नहीं रहा, तो उसको सर्विस एरिया में गिनेंगे ही नहीं, ठीक है। और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, तो बस एक एक करके आप, वैसे आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एक तो एक साथ ही कर दिया ना, पूरा एक साथ कर दिया, ठीक है। तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं। पहले आप निकालिए क्या, टीएसए ऑफ क्यूब निकालिए, ठीक है। फिर आप बेस ऑफ हेमिस्फीयर निकालिए, सर्कल का एरिया, फिर इसमें रख दीजिए फॉर्मूले में, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम है, ठीक है। आइसक्रीम कौन है, ठीक है, फुल ऑफ आइसक्रीम, जो कि आइसक्रीम से भरी हुई है, ठीक है, आइसक्रीम से पूरी भरी हुई है, हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। पूरी हाइट जो है इस आइसक्रीम की पूरी हाइट देखिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितनी है, रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ऊपर का हेमिस्फीयर दिख रहा है ना, ये जो हेमिस्फीयर बना हुआ है, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और कोन की रेडियस भी कितनी होगी, सेम ही होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। एज सोन इन द फिगर, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, हमें आइसक्रीम क्या क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। इस कोन में आखिर आइसक्रीम कितनी भरी हुई है उसका वॉल्यूम निकालना है। और दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट इट्स 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड, लेकिन इसमें जो आइसक्रीम भरी हुई है वो सिर्फ इतनी ही भरी हुई है, और 1/6 पार्ट यानी कि इसका जो 1/6 भाग है वो क्या है, खाली है, वो उसमें आइसक्रीम नहीं भरी हुई है। लेकिन हमें सिर्फ आइसक्रीम का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो पहले तो इस पूरे शेप का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले तो क्या निकालते हैं, पहले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, पहले हेमिस्फीयर का, फिर कोन का, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर उसमें से इसका 1/6 माइनस कर देंगे, इसका जो 1/6 वॉल्यूम होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें आइसक्रीम का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉरी स्फीयर कह रहा हूँ, हेमिस्फीयर, ठीक है। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया। यहाँ से यहाँ तक ये जो ये कितनी देर की है, रेडियस 5, रेडियस कितनी देर की है, 5 देर की है, ठीक है। रेडियस हमें कितना देर का, 5 देर का, ठीक है। तो यहाँ से हमें अगर कोन की हाइट निकालनी है, कोन की हाइट तो सिर्फ इतनी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक होगी हाइट, ठीक है। हाइट तो कितनी होगी, कोन की सिर्फ इतनी होगी, तो इसमें से इतना अगर माइनस कर दें तो इतना कितना है, 5 है। ये रेडियस कितनी है, ये 5 दे रही है। अगर रेडियस 5 है तो इस पूरे 10 में से अगर मैं 10 - 5 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि कोन की हाइट भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कोन की हाइट भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिए, कोन की हाइट भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और रेडियस भी कितना है, 5 है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, अब पता है आपको। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो उसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, कितना होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, आर यानी कि 5 × 5 × 5, इतना आ गया पाई आर क्यूब, ठीक। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है कितना, 5 × 10 हो गया, या 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, ठीक है। ये आता है 5500 अपॉन नीचे आ जाएगा 7 × 3 = 21, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको आप पॉइंट में निकालना चाहें तो पॉइंट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू, ठीक है, 5500/21 है, कितना है, 5500/21, ठीक है, 5500/21 था, ठीक है। तो इसको अगर पॉइंट में निकालना है तो ये आ रहा है हमारे पास लगभग कितना आ रहा है, 261.90, ठीक है। इतनी आप कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, 90 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना क्यूब आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, एक चीज़ तो ये निकल गई। अब बात करनी है वॉल्यूम ऑफ कोन की, किसकी बात करनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन की, ठीक है। तो बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास ये आ रहा है, होता है कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। रेडियस और हाइट दोनों कितनी है, 5 है, तो 1/3 × 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, 5 ही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास कितना, 22/7 पाई आर क्यूब, ये भी आ जाएगा 50, एक मिनट, हाँ, 2/3 पाई,
ठीक है, ये कितना आया था 5500 आया था ना। हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 2750 अपॉन 21, ये इतना आ रहा है सेंटीमीटर की। ठीक है, और इसको अगर कट करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास कितना 130.95, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 130.95। तो हमारे पास दोनों चीज़ निकल आए। ठीक, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पूरा आइसक्रीम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन यानी कि दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 261.90 प्लस कितना आया था वॉल्यूम ऑफ कोन 130.95। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ रहा कितना 392.85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 392.85 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ पूरा आइसक्रीम कोन आया। ठीक है, लेकिन उसमें आइसक्रीम कितनी भरी हुई है, सिर्फ उसमें से जो आइसक्रीम बनी हुई है पूरी नहीं भरी हुई है, उसमें से 1/6 पार्ट जो है इस आइसक्रीम कोन का, जो 1/6 पार्ट है वो क्या है, खाली है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना है, पूरा जो कोन है, कोन का वॉल्यूम कितना है 392.85 माइनस इसमें से क्या करेंगे, इसका 1/6 यानी इसका जो 1/6 है 1/6 इंटू 392.85, इतना हमें क्या करना है, माइनस करना है। यानी कि पूरे कोन के वॉल्यूम में से इसका जो 1/6 पार्ट है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये आता है हमारे पास कितना, ठीक है एक मिनट, ये आ रहा है हमारे पास 392.85 माइनस कितना करना था, इतना माइनस हमें करना था कितना, एक मिनट, हाँ, माइनस 1/6 इंटू 392.85। ठीक है, तो इसको देखिएगा 392.85 माइनस, अगर इसको 6 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 6 6 ठीक है, 6 6 36, 3 बजा 32, 6 5 30 हो गया, 6 5 30.28, 6 4 6 7 6 4 24 45, और ये बचा 6 7 42। ठीक है, तो ये आ रहा है 65.47। ठीक है, लगभग इतना आ रहा है, और इसको अगर माइनस करें तो ये आ जाता है हमारे पास कितना 327.4। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये अप्रॉक्स में आ रहा है। ठीक है, इतना जो है अप्रॉक्स में वैल्यू होगी, क्योंकि पॉइंट में हम निकाल रहे हैं तो पॉइंट में अप्रॉक्स में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बस इसमें कैलकुलेशन की बात है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना था। ठीक है, वो आपने आराम से फॉर्मूले से निकाल दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन आपने निकाल दिया। ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर दिया तो पूरा आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकल आया। ठीक है, पूरा आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकल आया। ठीक है, और फिर लेकिन उसने कहा था हमें सिर्फ आइसक्रीम की वैल्यू, आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है। आइसक्रीम कितना था उसमें, उसमें जो पूरा कोन का वॉल्यूम था उसका 1/6 पार्ट खाली था। 1/6 पार्ट क्या था, खाली था, उसमें जितने उसमें आइसक्रीम नहीं थी। क्योंकि हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालने के लिए क्या कर दिया, पूरे जो कोन का वॉल्यूम था उसमें से जो चीज़ खाली है, जिसमें आइसक्रीम भरी नहीं है, यानी कि 1/6 पार्ट में तो आइसक्रीम है ही नहीं, तो उसको क्या करते हैं, माइनस कर दिया। उसको क्या करते हैं, माइनस कर दिया, तो निकल गया सिर्फ कितना निकल गया हमारे पास, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ सिर्फ आइसक्रीम। ठीक है, उसके अंदर आइसक्रीम कितनी भरी हुई। ठीक है, अब बात करते हैं ये इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटर सरफेस एरिया। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक। ठीक है, एक क्लोज सिलेंड्रिकल क्या है, ऑयल टैंक है, ये रहा, ये बन गया हमारा क्लोज सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक। 60 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 60 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ is 237. The height of the tank is 6 times the radius of the base of the tank. Find the height and the radius. ठीक है, तो ये टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर का, क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड का मतलब है ये ऊपर से भी ढका हुआ है, नीचे से भी ढका हुआ है, यानी कि हमें टीएसए निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टीएसए निकालना होगा। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इसमें कितना, जो हमारा कॉस्ट कितनी लग गया, हमें वो कॉस्ट दी हुई है, तो हमें निकालना क्या है, हाइट निकालनी है इसकी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए आप।
क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हमें कॉस्ट दे रही है, ठीक है। इसके चारों तरफ इस ऑयल टैंक के जो है हमें चारों तरफ क्या करना है, पेंट करना है। क्या करना है, इसमें पेंटिंग करनी है, ठीक है। और पेंटिंग जो कॉस्ट है वो कितनी है, 60 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 60 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 60 पैसे, ठीक है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि एक स्क्वायर सेंटीमीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 60 पैसे है। अगर 60 पैसे को हम रुपये में बदलें तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 60, कितना करना पड़ेगा, 60/100, इतना ही तो करना पड़ेगा ना। 60/100 यानी कि 0 से 0 यानी कितना आ जाएगा, 2 3 × 6 2 5 3/5 रुपीज़। तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3/5 रुपीज़ है एक स्क्वायर सेंटीमीटर की, ठीक है। यानी कि इतना पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने कॉस्ट निकाल ली, ठीक है, ये हमने कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। मैं मान लेता हूँ लेट TSA ऑफ टैंक इज इक्वल टू x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे टैंक का जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया मैंने मान लिया कितना है, x सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है, x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखना, x सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इस पूरे टैंक का वॉल्यूम है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3/5 रुपीज़ है। तो पूरे x सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है उसको पेंट करने की कॉस्ट होगी, वो कितनी होगी, यहाँ देखिएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग x सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3/5 रुपीज़ है। तो x सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3/5 इंटू एक्स हो जाएगी, ठीक है। इतना रुपीज़ हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, रुपीज़ हो जाएगा। और हमें ये कॉस्ट जो है दी हुई है, ठीक है, ये कॉस्ट जो है क्वेश्चन में दी हुई है, यानी कि 3/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये वैल्यू हमें कितनी देखिए, ये वैल्यू देखिए 237.60, कितनी देखिए 237.60, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 237.60, ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा कितना, 5 6 30, 5 0 0 5 6 30, ठीक है। कैरी 3 हो गया, 0.5 35 38 आ गया, तो ये आ गया 1188, कितना आ गया, 1188/3 आ गया, ठीक है। अगर ये 3 से काटते हैं तो 3 से कट भी जाएगा, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 396, कितना आ रहा है, 3 3 6 9 28, 3 9 27 और 3 6 18, तो ये आ गया 396। तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 396 आ रही है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 396। और एक्स हमने क्या माना था, एक्स माना था हमने एरिया ऑफ, ठीक है, TSA ऑफ टैंक, TSA ऑफ टैंक कितना आ गया, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज़ और हमें गिवन दी थी क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन दी थी, क्वेश्चन में क्या कहा था, द हाइट ऑफ द टैंक इज 6 टाइम्स द रेडियस। जो हाइट है टैंक की, जो हाइट है यानी कि h है वो कितना है, रेडियस का 6 गुना है, ठीक है। यानी कि h इक्वल टू कितना है, 6r दिया हुआ है, h इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6r, इसको लिख दिया इक्वेशन 1, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है। TSA ऑफ टैंक मैंने निकाल दिया इतना। अगर TSA का फॉर्मूला लगाएं तो TSA का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr+s होता है, ठीक है, 2πr+s होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 396 हमने निकाल रखी है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 2πr प्लस, और इस h की जगह, इस h की जगह मैं 6r रख सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशन 1 में कितना है, हाइट जो है 6r के बराबर है, तो ये आ गया 6r, ये आ गई 396 वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2πr + 6r + r कितना हो जाएगा, 7r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7r। तो ये आ जाएगा 2πr इंटू 7r, ठीक है, इज इक्वल टू 396, कितना आ गया, 396, ठीक है। तो 2 इंटू, ठीक है, और ये 7 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इसको 14 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सीधे कितना लिखते हैं, 14 लिख लेते हैं, ठीक है, 396, ठीक है। और 7 2 14 हो गया, 14π, और r इंटू आर कितना हो जाएगा, r² हो गया, ठीक है। और ये आ गया 396, कितना आ गया, 396 पाई स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू रख लेते हैं, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7 इंटू r² 396, ठीक है, 7 2 14, और 2 इंटू 22 कितना हो गया, 44, तो r² की वैल्यू आ गई 396/44, 44 को मैंने सीधे अपॉन में भेज दिया, ये 11 से कट रहा है, 11 3 33, ठीक है, और 11 6 66, 11 4 44, और 4 9 तो r² की वैल्यू कितनी आ रही है, r² की वैल्यू आ रही है 9, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो गई कितनी, 3,
तो रेडियस आ गया 3 और हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट इक्वल टू हमने इक्वेशन 1 में देखा था फ्रॉम इक्वेशन 1 हाइट इक्वल टू कितना था 6r था, तो हाइट तो निकालनी है तो 6 इंटू आर की वैल्यू रख देंगे 3, तो हाइट आ गई 18 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर हमारी, ठीक है। ये तो आ गई हाइट, ठीक है, तो हाइट हमें निकालनी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है आपको, अगर क्वेश्चन आप समझ चुके हैं तो आपका आराम से निकल आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब कोन को उल्टा रख दिया, यानी कि ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हुआ इन्वर्टेड कोन, ठीक है, यानी कि कोन को हमने उल्टा रखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी देखिए 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, और रेडियस उसका ओपन है तो वो कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर, ये पूरा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, यानी कि यहाँ तक पूरा क्या है पानी भरा हुआ है एकदम टॉप तक, ठीक है, बिल्कुल इसमें क्या भरा है पानी भरा हुआ है, ठीक है। अप टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब होता है पूरा ऊपर तक, ये जहाँ पर ये दिख रहा है आपको उसका जो किनारे होते हैं वहाँ तक भरा हुआ है पूरा पानी। व्हेन द लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर, लीड शॉट्स मतलब छोटे छोटे गोले, ठीक है, छोटे छोटे गोले हमें इसमें हमने स्फीयर शेप के छोटे छोटे गोले इसके अंदर डालने हैं, क्या डालने हैं गोले डालने हैं, ठीक है। ये हमने इस तरीके से गोले डाल दिए, और ये जो गोले हैं इनकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर इनकी क्या है रेडियस है, ये स्फीयर शेप के है ना, किस शेप के स्फीयर शेप के, तो इनकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें से कुछ गोले हमने कहाँ डाल दिए, इस कोन में डाल दिए। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, इसमें से जो 1/4 जो 4th वाटर है, क्योंकि वाटर भरा हुआ था तो कुछ वाटर क्या हो गया बाहर आ गया, ठीक है। अब 1/4 इस कोन में जितना भी पानी भरा हुआ था उसका 1/4 जो है पानी बाहर आ गया, ठीक है। तो हमें बताने की फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, हमें उसके अंदर कितने हमने लेड शॉट्स डाले थे, यानी कि छोटे छोटे गोले जो है हमने कितने डाले, हमें वो निकालना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। आखिर इस कोन में वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, जितना कोन का वॉल्यूम है उतना क्या होगा वाटर का वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रखनी नहीं है इसमें, ठीक है। इन क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन लंबा है तो आप वैल्यू जितनी कम रखें, ठीक है, उतनी पाई की वैल्यू लास्ट में रखिएगा, लास्ट में जब आपको लास्ट में आपको मौका मिले, जब आप सॉल्व कर रहे हो, जब आपका आंसर आने वाला हो तब आप पाई की वैल्यू रखिएगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ ऐसे रहने देते हैं, और कोन का जो रेडियस दिया है कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और हाइट दे देखिए 8, तो हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर इंटू 8 आ गया, ठीक है। तो 1/3 पाई कितना हो गया 5 स्क्वायर, 25 हो गया, 25 8 होता है 200, तो आ गया 200, ये आ गया 200 पाई अपॉन 3, कितना आ गया 200 पाई अपॉन 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना तो पानी भरा हुआ है इसमें, इतना तो क्या है पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर पानी इसमें से कितना निकल गया 1/4 पानी जो है निकल गया, कोन में से क्या हुआ 1/4 पानी जो है वो निकल गया, ठीक है। कोन में से क्या हुआ 1/4 पानी जो है वो निकल गया, 1/4 जो है इसके अंदर पानी भरा हुआ। अब पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकलेगा जितना उसके अंदर वॉल्यूम गया होगा, इतना आप समझते हैं ना, जितना उसके अंदर वॉल्यूम गया उतना ही पानी क्या हुआ बाहर निकला। तो जितना ये 1/4, ठीक है, जितना पानी इसमें बाहर गया होगा उतने ही हमने क्या डाले होंगे उसमें लेड शॉर्ट, उतने ही वॉल्यूम के क्या डाले होंगे लेड शॉर्ट्स डाले होंगे, ठीक है। मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, एक लेड शॉट का पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो स्फीयर शेप का लेड शॉट कैसा है स्फीयर शेप का, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू अभी रहने देते हैं, आर रेडियस कितनी देखिए 0.5 देखिए 0.5 का क्यूब, ठीक है 0.5, ठीक है। पॉइंट से तो हमें दूर ही रहना है, पॉइंट को हम कर देते हैं 1/2, 0.5 का मतलब 0.5 मतलब होता है आधा, आधे का मतलब होता है 1/2, तो इसको 1/2 का क्यूब कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये आ गया 4/3 पाई 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8 होता है, कितना होता है 1/8, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है कितना 4 पाई अपॉन 24, और इसको अगर काट देते हैं तो ये आ जाएगा 1 पाई अपॉन 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा पाई अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले पेज में लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट
आ गया, π/6 आ गया, π/6 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। ठीक है, एक लेट शॉट का मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ इसमें लेट n नंबर ऑफ लेट शॉट्स पुट इन कोन। मैंने मान लिया इस कोन के अंदर कितने लेट शॉट डाले हमने, n डाले हुए। अगर एक लेट शॉट का वॉल्यूम π/6 है तो n लेट शॉट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू π/6। ठीक है, इतने इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ n लेट शॉट्स n इंटू π/6 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आप समझ गए। ठीक है, इतना आप समझ गए। और मैंने अभी बताया था जितना उसमें वॉल्यूम गया है उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उसके अंदर इतना वॉल्यूम गया है एन, हमने उसमें कितने लेट शॉट डाले, मैंने बोला है एन। ठीक है, मैंने मान रखा है इसमें एन लेट शॉट डाली, और एन लेट शॉट का वॉल्यूम कितना है, यानी कि n इंटू π/6 इतना वॉल्यूम उसके अंदर गया, उस कोन के अंदर गया, और उसमें से 1/4 पानी जो है बाहर निकल आया। ठीक है, तो जितना पानी बाहर निकला उतना ही क्या होगा, गया होगा। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी ये n इंटू π/6 ये किसके बराबर होगी, जितना उसमें से पानी बाहर निकला है। ठीक है, अब पानी बाहर कितना निकला है, 1/4, जितना उसमें पूरा पानी था उसका 1/4 जो है पानी बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ n लेट शॉट्स इज इक्वल टू होगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, उसमें जो जितना भी पानी था उसका जो 1/4 हिस्सा है जो बाहर निकल चुका है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ n लेट शॉट। तो n इंटू π/6 ये तो कितना n लेट शॉट का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और 1/4 इंटू, और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने निकाला था, कहाँ निकाला, ये रहा। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने कितना निकाला था, 200 π/3, कितना निकाला था, 200 π/3। तो यह आ जाएगा 200 π/3। अब 4 से कट जाएगा तो ये 50 टाइम, ये 50 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया n, और ये पाई से पाई भी कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है ना, हाँ देखा। तो पाई की वैल्यू हमने नहीं रखी तो अच्छा किया। ठीक है, तो n/6 आ गया 50/3, कितना आ गया 50/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n की वैल्यू आ गई 300/3। तो ये आ जाएगा n इक्वल टू आ गया 100। तो नंबर ऑफ लेट शॉट्स, नंबर ऑफ लेट शॉट इक्वल टू कितना आ गया 100, यानी कि उसके अंदर 100 गोले या 100 लेट शॉट हमने डाले हुए थे। ठीक है, कितने डाले हुए थे, 100 लेट शॉट्स हमने डाले हुए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वाटर उसमें फ्लो हो रहा है किस रेट से, 15 किलोमीटर पर आवर की रेट से। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर की रेट से हमारा क्या हो रहा है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, थ्रू अ पाइप, कहाँ से, एक पाइप से। ठीक है, फिगर में आपको दिख ही रहा होगा, ये रहा। ठीक है, इस पाइप से क्या हो रहा है, इस जो है इस क्यूबॉइडल पॉन्ड में। ठीक है, ये जो क्यूबॉइडल पॉन्ड है यानी कि तालाब है, इसमें क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। ठीक है, इस पाइप की जो रेडियस देखिए वो कितनी देखिए 14 सेंटीमीटर। पाइप की जो रेडियस देखिए वो कितनी देखिए 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर जो है रेडियस है। ठीक है, और जो क्यूबॉइडल का जो हमें देखा लेंथ देखिए 50 मीटर, हाइट देखिए, सॉरी ब्रेथ कितनी देखिए 44 मीटर, और पानी की, उसमें जो पानी की हाइट है वो कितनी देखिए 21 सेंटीमीटर। पूरी पॉन्ड की हाइट नहीं देखिए, सिर्फ पानी की हाइट देखिए, जितनी हाइट तक उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इन व्हाट टाइम द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा उसको, अगर उसमें पानी की जो हाइट है हमें कितनी बनानी है, 21 सेंटीमीटर तक बनानी है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक या पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड लिखा हुआ तो हम पॉन्ड लिखते हैं। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच, क्यूबॉइडल शेप का है ना, कैसा शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। तो क्यूबॉइड शेप का वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L की वैल्यू कितनी है 50 है, B की वैल्यू कितनी है 44 है, और हाइट हमें कितनी चाहिए, हमें 21 सेंटीमीटर तक। हमें सिर्फ वाटर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, पूरा पॉन्ड का वॉल्यूम नहीं निकालना है, सिर्फ वाटर का। तो वाटर की हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर, लेकिन सब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो 21 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.21, कितना आ जाएगा 0.21। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की अभी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लास्ट में हम सॉल्व करेंगे एकदम आराम से। ठीक है, इतना आप छोड़ दीजिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड। ठीक है, इतना पानी हमें उस पॉन्ड में चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस पाइप की।
ठीक है, ये रहा, इसको मैं अलग से यहाँ पर बना देता हूँ, ये रहा पाइप, ठीक है। और इसकी जो रेडियस देखिए वो कितने, डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस डायमीटर अगर 14 है तो इसका वो, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.14/2 यानी कि 0.7 या 0.07 होगा, ठीक है, 0.07 होगा, सॉरी 0.07 मीटर। इतना क्या आ गया, रेडियस आ गया, इस पाइप का रेडियस आ गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है पानी जो है ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है वो है कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब समझते हैं ना, 1 घंटे में 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, क्या कर रहा है, 1 घंटे में 15 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि अगर इसको मैं यहाँ देखूँ, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, 1 आवर का मतलब 60 मिनट भी होता है, ठीक है। चलो इसको 1 आवर ही लिख देते हैं, ठीक है, 60 मिनट लिखने की जरूरत नहीं। 15 किलोमीटर, तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, 15 कितना आ जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में जो पानी ट्रेवल कर रहा है कितना कर रहा है 15,000 मीटर, 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर रहा है 15,000 मीटर, ठीक है। और मैं मान रहा हूँ लेट इन n आवर्स, हमें निकालना है कितने टाइम में, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितने टाइम में जो ये टैंक पॉन्ड में पानी कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर तक राइज कर जाएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ अपनी तौर से, माने लेट इन x आवर्स, चलो x आवर्स मान लेते हैं, इन x आवर्स द पॉन्ड वाटर विल राइज 21 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया x घंटे में जो है जो पॉन्ड का वाटर है वो कितना कितना राइज कर जाएगा, कितना कितना हाइट तक पहुंच जाएगा, 21 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर, 1 आवर में जो पानी ट्रेवल कर रहा है कितना कर रहा है 1500 मीटर तक, तो x आवर में कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x आवर्स, पानी जो है x आवर में कितना कर जाएगा 15,000 इंटू x, इतना मीटर, इतना मीटर, ठीक है। तो बात अब सुनिएगा, ये है हमारे पास पाइप, ये क्या हमारे पास पाइप है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है पाइप है, ठीक है। तो x आवर में अगर इसमें इस पाइप को मैं दोनों साइड से बंद कर दूं, दोनों साइड से बंद कर दूं, दोनों साइड से मैंने क्या कर दिया बंद कर दिया, और x आवर तक इसमें पानी खुला छोड़ दिया, ठीक है। तो x आवर में जो है पानी कितना ट्रेवल कर जाएगा 1500 इंटू एक्स मीटर, कितना 1500 इंटू एक्स मीटर, इतना जो है पानी ट्रेवल कर जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर जो हाइट हो जाएगी वो लेंथ हो जाएगी 15,000 एक्स हो जाएगी, इतना मीटर क्या हो जाएगा इसकी हाइट हो जाएगी, और रेडियस हमें कितने देखिए 0.07 मीटर, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन एक्स आवर्स, एक्स घंटे में इसमें कितना पानी होगा, इस पाइप के अंदर कितना पानी होगा, तो इसका वॉल्यूम हम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तो सिलेंडर शेप का है ना, तो कितना होता है πr² होता है, πr², पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 इंटू आर कितना है 0.07 इंटू 0.07, r² हो गया, एच कितना है 15,000 एक्स, 7 से ये कट रहा है 0.01, कितना आ रहा है 0.01, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है हमारे पास, यहाँ पर देखना, ये आ रही है 22 इंटू 0.01 इंटू 0.07 इंटू 15,000 एक्स, ठीक है। इन दो जीरो से इसका पॉइंट हम हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 0.01 इंटू ये आ जाएगा 7 इंटू 150 एक्स, 7 इंटू कितना आ गया 150 एक्स आ गया। इस एक जीरो से इसका पॉइंट एक पॉइंट हटा देते हैं, तो 20 इंटू आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, इंटू 7 आ गया, इंटू 150 इंटू 15 एक्स आ गया, कितना आ गया 15 एक्स। तो ये आ गया क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्स आवर में, आखिर उस पाइप में कितना पानी था, ठीक है। एक्स आवर में जो है इस पाइप में कितना पानी था, एक्स आवर में कितना पानी था। अब इसके अंदर एक्स आवर में जितना भी पानी था, मैंने माना है कि एक्स आवर में जो है उतना टैंक भर जा रहा है जितना हमें चाहिए, 21 सेंटीमीटर तक भर जा रहा है, ठीक है। तो जितना पानी इसमें है, ठीक है, और जितना क्यूबॉइड में पानी हमें पॉन्ड में पानी चाहिए, ठीक है, वो क्या होगा बराबर ही होगा, वो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अगले पेज में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर
इन पॉन्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन एक्स आवर्स। एक्स घंटे में पाइप में जितना पानी होगा वो उसके बराबर होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड में जो वॉल्यूम है पानी का कितना है 50 इंटू 44 इंटू 0.21, 50 इंटू कहाँ गया, हाँ यह आ जाएगा 50 इंटू 44 इंटू 0.21 और वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पर कितना है 22 इंटू 0.1 इंटू 7, 22 इंटू 0.1 इंटू 7 इंटू 15x, कितना आ गया 15x आ गया, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इन सबको उठा के कहाँ भेज देते हैं, नीचे भेज देते हैं। तो x इक्वल टू आ जाता है कितना 50 इंटू 44 इंटू 0.21 अपॉन आ जाएगा, यह आ जाएगा 22 इंटू 0.1 इंटू 7 इंटू 15, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 22 से 44 2 टाइम्स कट गया, ठीक है। इस 7 से ये कितना टाइम 0.03, कितना आ जाएगा 0.03 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो बचा कितना ये 15 और जितना बचा है पहले उसको लिख लेते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, ये x है हमारे पास, ठीक है। 50 इंटू कितना बचा है 50 इंटू 2 इंटू 0.03, 2 इंटू 0.03 अपॉन नीचे आ जाएगा 0.1 इंटू 15, 0.1 इंटू 15 कितना आ गया बस, ठीक है। एक काम करते हैं 15 को निकालते हैं, ठीक है। 50 इंटू 2 यहाँ पर कितना बन रहा है 100 बन रहा है, इसको 100 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 100, कितना हो गया 100 इंटू 0.03 है अपॉन कितना आ गया 0.1 इंटू 15 आ गया 0.1 इंटू 15, तो एक्स इक्वल टू आ गया 100 इंटू 2 जीरो है तो 2 पॉइंट खिसक जाएगा, यानी कि 3 बन जाएगा ये, और 0.1 इंटू 15 कितना होता है 1.5 होता है, कितना होता है 1.5 और 1.5 इंटू 3 कितना होता है 2, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आवर्स आ रही है। एक्स मैंने क्या माना कि कितने घंटे में वो भर जाता है, ठीक है, तो एक्स आवर्स आ गया, तो मैं ये तो मैं निकाला था एक्स की वैल्यू तो निकालनी थी, लास्ट में लिख देंगे टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 2 आवर्स। पूरा भरने के लिए 21 सेंटीमीटर भरने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा 21 सेंटीमीटर 2 आवर्स लगेंगे, कितने लगेंगे 2 आवर्स, ठीक है। चलो ये आखिरी क्वेश्चन देखना, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान है। ये कह रहा है अ कोनिकल होल, ठीक है, इज ड्रिल्ड इन अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सिलेंडर है हमारे पास, ये रहा, मैं सिलेंडर बना देता हूँ, ये रहा, ये रहा सिलेंडर। इसमें से हमने क्या किया हुआ है एक कोन निकाल दिया है, इसको ड्रिल करके इसमें से इस तरीके से हमने एक कोन बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसमें से कोन क्या किया बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसमें से कोन क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, ठीक है। हाइट कितनी थी 12 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट बराबर ही होगी, सिलेंडर की और कोन की दोनों की हाइट क्या बराबर है, और रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी दोनों की क्या होगी बराबर ही होगी, ठीक है। द हाइट और बेस और रेडियस ऑफ द कोन आर ऑल्सो द सेम, लिखा भी हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, हाइट और रेडियस दोनों की क्या सेम है। फाइंड द होल सरफेस एरिया, पहले तो सरफेस एरिया निकालना है फिर वॉल्यूम निकालना है, तो बात करते हैं पहले सरफेस एरिया की, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये जो बन गया है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो सरफेस एरिया के बारे में मैंने आपको बता रखा है, जितना एरिया आपको दिख रहा है बस वही निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या दिख रहा है आपको, एक तो ये सिलेंडर दिख रहा होगा, ठीक है, सिलेंडर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये सिलेंडर के आपका क्या दिख रहा है, ये इसका चारों तरफ का हिस्सा दिख रहा होगा, इसको कहते हैं CSA, इसको क्या कहते हैं CSA, तो मुझे क्या निकालना है CSA ऑफ सिलेंडर। एक तो ये चाहिए मुझे जो कि दिख रहा है मुझे, प्लस और क्या दिख रहा है मुझे, और नीचे एक सर्कल बचा होगा, क्योंकि नीचे तक तो हमने वो नहीं किया है ना, ऊपर वाला सर्कल तो निकल गया, नीचे वाला सर्कल बचा है, तो एक सर्कल का और πr² ये ऐड करना पड़ेगा। प्लस अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इसमें कोन का
सरफेस एरिया ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोन भी तो अब दिखने लग गया ना, कोन का सरफेस यहाँ पर दिखने लग गया। अगर इसको नीचे, अगर इसमें से कोन निकाल जाए तो अंदर का ये जो दिखने, ये जो सरफेस एरिया ये जो दिखने लग गया, ये कैसा शेप का है, कोन शेप का है, तो कोन का सरफेस एरिया हमें दिखने लग गया, तो इसमें प्लस क्या करना पड़ेगा, CSF कोन करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे तो कोन तो निकल गया, लेकिन कोन का सरफेस एरिया ऐड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कोन का सरफेस एरिया इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें ऐड कर वो कोन का सरफेस हमें दिखने लग गया। ठीक है, वो हमें विजिबल होने लग गया। ठीक है, तो इसलिए हमें निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लगाते हैं जरा फॉर्मूला, CSF सिलेंडर कितना होता है। ठीक है, CSF सिलेंडर कितना होता है, ये होता है हमारे पास कितना 2πRH। ठीक है, सबको पता ही होगा, अभी बता रखा मैंने, 2πRH प्लस ये πr² हो गया। और CSF कोन कितना होता है, πRL होता है। अच्छा, पहले L निकालना पड़ेगा, L तो हमने निकाला नहीं। ठीक है, तो इसको अभी इतना ही छोड़ दीजिए, L की वैल्यू निकाल लेते पहले। L इज मैंने बताया था √h² + r² होता है। ठीक है, तो h² कितना है, हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट हमारे पास कितनी है 12 है, और रेडियस कितनी है 5 है, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और +5 ये आता है 169। तो L की वैल्यू कितनी आ रही है 13 आ रही है। ठीक है, स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है 13 आ रही है। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हाँ, क्या फॉर्मूला बन रहा था हमारे पास, बन रहा था 2πRH + πr² + πRL, 2πRH + πr² + πRL। ठीक है, इतना पाई की जगह पाई रहने दो, अभी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है हमें। ठीक है, आर हमें पास कितना है 5 है, एच हमारे पास कितना है 12 है। ठीक है, तो 2 × पाई × आर कितना है 5 है, और हाइट कितनी है 12 है। ठीक है, इंटू πr², आर कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, प्लस पाई × आर की वैल्यू 5 है, सॉरी आर की जगह 5 रखो, इंटू एल की वैल्यू कितनी आ रही है 13। तो सबको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 12 5 60, 5 × 10, ये आ जाएगा 120 पाई आ रहा है पहला वाला। ठीक है, बीच में प्लस है। ठीक है, आज गड़बड़ बहुत हो रही है। हाँ, ठीक है, और दूसरा कितना है 25 पाई प्लस 25 पाई प्लस 13 5 65, तो ये आ जाएगा 65 पाई। ठीक है, तो 120 पाई प्लस 25 पाई प्लस 65 पाई, इतना आ गया हमारे पास। और ये आता है कितना, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 210। ठीक है, ये टोटल आ रहा है कितना 210 पाई। अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो 22/7 हो गया, और 7 से ही कट जाएगा, 7 3 जा 30 आ गया, तो 30 × 22 ये आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6 यानी 660 सेंटीमीटर²। ये तो आ गया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, वो जो सॉलिड बन गया था ना, और हमने सिलेंडर में से कोन निकालने के बाद जो हमारे पास बच गया था, उसका जो सरफेस एरिया वो कितना आ गया 660 सेंटीमीटर²। वॉल्यूम भी निकालना है हमें, क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना आसान है। ठीक है, वॉल्यूम में निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, माइनस कर देंगे क्या वॉल्यूम ऑफ कोन को, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, माइनस कर देना इस बार। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है उतना, हमें वॉल्यूम का मतलब होता है उतनी स्पेस, उतनी जगह जो होती है, तो सिलेंडर की जगह, सिलेंडर के अंदर से उतनी जगह चली गई, कोन निकाल दिया ना हमने, उसके अंदर तो उतनी जगह क्या हो गई चली गई, तो वॉल्यूम जो है कम हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr² होता है। ठीक है, माइनस, और ये कितना होता है 1/3 πr² होता है। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं, πr², पाई की जगह भी पाई रहने दो, r² यानी कि 25, और h कितना है 12 है, माइनस 1/3 पाई की जगह पाई रहने दो, r² यानी कि कितना है 25, और ये h कितना है 12 है, तो 3 से पहले h को काट दो, 3 4 12 हो गया। ठीक है, तो 25 × 12, 25 × 12 कितना होता है, इसको ज़रा देखिएगा, 25 × 12 होता है हमारे पास कितना, 25 2 50 हो जाएगा, कैरी 5, 25 1 300 होता है। ठीक है, 25 × 12 कितना होता है 300 होता है। ठीक है, 300 पाई, और ये कितना आ गया, दूसरा वाला कितना आ गया, ये बचा कितना 25 × 4, 25 4 100 होता है, तो 100 आ गया, कितना आ गया 100 पाई, क्या आ गया -100 पाई, तो 300 पाई माइनस कितना आ गया 100 पाई, तो 300 में से 100 पाई गया तो 200 पाई आ गया, तो 200 × 22/7 करेंगे तो ये तो माइनस होता नहीं है, तो ये आ जाएगा 4400/7, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम।
ठीक है, सॉलिड का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, ये चैप्टर पे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जितना हो सकता है मैंने उतने अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको खुद प्रैक्टिस पे करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सब खेल कैलकुलेशन का और फॉर्मुलेज अगर आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो आप किसी और को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगले नए चैप्टर के साथ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।